हेलो तो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं आपको एक हाई कोर्ट यानी प्रमुख हाई कोर्ट के बारे में एक वीडियो लेकर आया। करंट का कौन सा हाई कोर्ट का कौन से जज है और इनकी स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ स्थित है, इनके बारे में संपूर्ण तरीके से एक वीडियो लेकर आया हूँ। कितना पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो हम चलते हैं बिना समय गवाते हुए, क्योंकि भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। अब देखते हैं कि कब की स्थापना किन की कब हुई थी, जिनके बारे में। तो भारत के प्रमुख हाई कोर्ट, भारत के प्रमुख हाई कोर्ट, ये 25 हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा। चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा, और उसके बाद में इनकी स्थापना 1 जनवरी 1954 को हुई थी। और दूसरा हाई कोर्ट आता है छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना 2000 को हुई थी, जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद में फिर इनकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान चीफ जस्टिस ए के स्वामी अगर नाम पूछा जाए तो ए के स्वामी। और इनकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को इनकी स्थापना हुई थी। तीसरा हाई कोर्ट आता है अपना गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, इनकी स्थापना 1 नवंबर 1960 को हुई थी, जो कि ये हाई कोर्ट पहले गोवा और महाराष्ट्र, ये मुंबई यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट की श्रेणी में आता था, जो कि इनको अलग कर दिया था 1960 के समथिंग। और इनकी स्थापना तब स्थानित कर दी थी। उसके बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट अभी करंटली विवादों में चला आ रहा है। जैसे कर्नाटक में हिसाब विवाद चल रहा है। ऋतुराज अवस्थी यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति हैं। और ये न्यायमूर्ति, इनकी स्थापना हुई थी 1881 बेंगलुरु, जो कि ये बेंगलुरु में स्थापित है। और यहाँ पे हिसाब से संबंधित बहुत मामला चल रहा है। वो ये अभी बेंगलुरु में स्थित है कर्नाटक हाई कोर्ट। आते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमत, ये चीफ जस्टिस रवि मलिमत वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश है। और इनकी 2 शाखा है इस न्यायालय की। एक शाखा तो इंदौर और दूसरी ग्वालियर में, और इनका मुख्यालय जबलपुर में। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। बढ़ते साथियों अगले मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रजित वी मोरे। ये मेघालय हाई कोर्ट ज़्यादा पुराना हाई कोर्ट नहीं है, ये 2013 में बनाया गया था। और ये हाई कोर्ट अभी वर्तमान में करंटली शिलोंग में स्थित है। अगला सिक्किम, विश्वनाथ सोमदत्त और गंगटोक। ये हाई कोर्ट गंगटोक में स्थित है, क्योंकि सिक्किम हाई कोर्ट को 1975 में यानी कि दक्षिण भारत के जितने भी वो राज्य उधर उधर का हिस्सा इस हाई कोर्ट का अंतर्गत आता है। क्योंकि ये हाई कोर्ट आज़ादी के समय से, यानी कि पुराना हाई कोर्ट की श्रेणी में तो नहीं आता है, पर लेकिन स्वतंत्र भारत में ही इनकी स्थापना हुई थी। अब आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि इन हाई कोर्ट को बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल, वर्तमान के जो जस्टिस है वो राजेश बिंदल साहब है। और भारत में स्थापित सबसे पुराना उच्च न्यायालय में से एक है। और इनकी स्थापना 1866 को हुई थी। क्योंकि साथियों मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण
ऐसा ही हो रहा है क्योंकि मेरे को बोल रहे थे कि सर आप एक वीडियो और बनाना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश की। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट मतलब ये सबसे पुराना और उच्च और इनमें काम भी ज़्यादा रहता है। ये ऐसा हाई कोर्ट है क्योंकि ये उत्तर भारत का हाई कोर्ट है। ये पहले ब्रिटिश शासनकाल में से भी चला आ रहा है हाई कोर्ट, और 1866 को इनकी स्थापना हुई थी। क्योंकि साथियों बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1866 को। 1866 को एक अधिनियम आया था, ब्रिटिश शासन अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की गई थी। क्योंकि ये बड़े बड़े हाई कोर्ट हुआ करते थे उस समय। इनकी भी दो प्रमुख शाखा हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ इलाहाबाद, और अगला हाई कोर्ट आता है कोलकाता हाई कोर्ट। ये कोलकाता हाई कोर्ट पहले जब ब्रिटिश काल में रॉलेट एक्ट आया था उस समय पे जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट माना जाता था, पर सुप्रीम कोर्ट को 1911 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। इसके न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव यहाँ के जज है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 यानी 29 साल पहले 159 साल हो चुका है इनको। और ये इनका क्षेत्राधिकार बहुत सारी बार पूछा जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ पर होता है। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो पश्चिम बंगाल तो मेन है ही सर इनका, पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो यूटी और एक स्टेट, तीनों को मिला के इनका एक क्षेत्राधिकार बनता है, जो कि एक कोलकाता है। और इनकी स्थापना इनकी स्थापना 1862 को हुई थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। यानी कि सबसे पुराना हाई कोर्ट माना जाता है, तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट को ही माना जाता है। तेलंगाना हाई कोर्ट की स्थापना 2 जुलाई 1954 यानी इनकी स्थापना स्वतंत्र भारत में की गई थी। और इनके वर्तमान चीफ जस्टिस सतीश मिश्रा, जो कि ये अभी करंटली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माने जाते हैं, सतीश मिश्रा। अगला है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद कुरैशी, जो कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करने की जब बात आ रही थी विधि विभाग के अनुसार, तो ये जो अकील कुरैशी साहब है, इन्होंने इनसे विधि मंत्रालय ने इनका नाम दूसरे नंबर पर रखते हुए जस्टिस एन वी रमना जी को मौका दिया हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए। और यहाँ का राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 21 जून 1949 को। बढ़ते अगले तरफ, तो देश का 12वां नंबर का आता है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। यानी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इनके यहाँ के जब ये मोहम्मद रफ़ीक साहब अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, लेकिन इनका स्थानांतरण 1971 में तो इनकी स्थापना हो चुकी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। इनको अभी करंटली 2-3 महीने पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से वहाँ पर शिफ्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस वी आर रवि मलिमत, उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया। बढ़ते अगले हाई कोर्ट की तरफ, त्रिपुरा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती। क्योंकि त्रिपुरा हाई कोर्ट एक छोटा सा हाई कोर्ट है, और ये ज़्यादा इनकी स्थापना 23 मार्च
2013 को की गई थी। इंद्रजीत मेहनती, क्योंकि साथियों इनमें केस भी वैसे कम आता है, त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है और इनके बावजूद इनमें इतना कोई ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। पर इसमें पूछ सकता है खुदान खासा त्रिपुरा हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस इंद्रजीत मेहनती है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, दीपांकर दत्ता। सॉरी साथियों, ये टाइपिंग एरर है, यह दीपांकर दत्ता है। दीपांकर दत्ता यहाँ के चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के। अगर ये प्रश्न पूछता है, दो हाई कोर्ट से पूछा जाता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो उनका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था कोलकाता हाई कोर्ट का, और बॉम्बे हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र गोवा। गोवा यानी कि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर गुजरात भी आता था, पर लेकिन ये 1959 को अलग कर दिया गया था। 1959 सॉरी, उनको अलग कर दिया गया था। अब दादर नागर हवेली दमन दीव ये इनका अधिकार क्षेत्र है और यहाँ के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता है। 14 अगस्त 1862 को इनकी स्थापना हुई थी। अब इनमें ऐसा पाया गया है कि 14 अगस्त 1862 को इनकी स्थापना हुई थी, तो ये तीन बड़े बड़े उच्च न्यायालय थे। एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट, एक मद्रास हाई कोर्ट, एक कोलकाता हाई कोर्ट, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये चार पुराने हाई कोर्ट माने जाते थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस धीरूभाई नारंगभाई पटेल। 13 अगस्त इनकी स्थापना हुई थी, 13 अगस्त 1966 को। 13 अगस्त 1966 के बाद में उसके गुवाहाटी हाई कोर्ट यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। ये अटपटा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये असम और इनका अधिकार क्षेत्र असम का अंदर आता है, और यहाँ के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया है। क्योंकि साथियों ये अटपटा जो क्वेश्चन की जैसे अपन को पता नहीं रहे, जिस पर हम कम ध्यान देते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के, और इनकी स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी। अगला 17 नंबर का जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यानी इनका अधिकार क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। यहाँ के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल। 26 मार्च 1928 को इनकी स्थापना हुई थी। 26 मार्च 1928 यानी कि ये भी बहुत पुराना हाई कोर्ट है, और ये वैसे ब्रिटिश शासनकाल में ही इनकी स्थापना हो चुकी थी, तो ये पहले से चला आ रहा हाई कोर्ट है। झारखंड हाई कोर्ट, इनके वर्तमान चीफ जस्टिस रवि रंजन, और यहाँ की स्थापना 2000 को हुई थी, 1 नवंबर 2000 को। क्योंकि 1 नवंबर को 3 राज्य अलग हुए थे। 1 नवंबर को 3 राज्य अलग हुए थे, तो झारखंड, मध्य प्रदेश से झारखंड, और नहीं सॉरी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और झारखंड और उत्तराखंड। इन तीनों राज्यों में क्या हुआ था कि ये 1 नवंबर 2000 को अलग हुए थे, इसलिए यहाँ इनकी स्थापना की गई थी। यानी 2000 को ही इनका सन माना जाता है। केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र लक्षद्वीप और केरल। ये एक तो ये यूटी है, केरल और हाई कोर्ट ये दोनों एक दूसरे के यूटी है। और विवरण अगर इनका देखा जाए तो एस मणिकुमार यहाँ के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, और इनकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यानी कि जिस तारीख को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस तारीख को यहाँ की स्थापना भी तभी हुई थी। मद्रास हाई कोर्ट ये मद्रास हाई कोर्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है।
पुडुचेरी तमिलनाडु, यानी एक यूटी इसमें भी ऐड की रखी। केरल हाई कोर्ट के अंदर भी एक यूटी आ रही, क्योंकि ये 7-8 यूटी है, तो इन यूटी को एक एक में शिफ्ट कर दिया गया था, इनका अधिकार क्षेत्र कम कर दिया गया। तो ताकि इससे क्या है कि सरकार पर पड़ने वाला अवरखर्च बच जाए। इनके चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो कि इनको अभी अपॉइंट किया गया है, इनको जनवरी के समथिंग अपॉइंट किया गया है। और यहाँ के चीफ जस्टिस इनकी स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुई थी। इनकी स्थापना पूर्ण रूप से 15 अगस्त 1862 को हुई थी। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति PV संजय कुमार, यानी इनकी स्थापना 25 मार्च 2013 को हुई थी। 2013 में मार्च के समथिंग ये 2 राज्य थे, ऐसे उनकी स्थापना की गई थी। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर, क्योंकि साथियों ये उड़ीसा हाई कोर्ट के बारे में अपन कम पढ़ते हैं, और जिस क्षेत्र से मतलब जिस बड़े बड़े की अगर ज़्यादा पढ़ा जाता है तो उनको एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है, और छोटे छोटे क्षेत्र को ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए छोटे छोटे क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए। और इनकी स्थापना 1948 को हुई थी। ये भी काफ़ी पुराना हाई कोर्ट है स्वतंत्र भारत का। अगला चलते हैं पटना, यानी बिहार हाई कोर्ट। बिहार हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस संजय करोल हैं, और इनकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। क्योंकि पटना अभी यहाँ पे बहुत सीटें खाली है साथियों न्यायाधीश के लिए। अगर जो भी बंदा अगर तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पटना हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है जिनमें सीटें बहुत खाली है चीफ जस्टिस के लिए। तो यहाँ के संजय करोल इनके हाई चीफ जस्टिस हैं। बढ़ते अगले की तरफ पंजाब और हरियाणा। ये पंजाब हरियाणा ये तीनों को एक ही कर रखा है, और यहाँ के चीफ जस्टिस रवि रंजन झा, और इनकी स्थापना 1964 को हुई थी। बढ़ते उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, और इनकी स्थापना 2000 को हुई थी, क्योंकि 2000 को ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। और इसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने और उच्च न्यायालय में से एक है, क्योंकि साथियों जो कोलकाता हाई कोर्ट है वो कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 को हुई थी, और ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है, क्योंकि यहाँ इस हाई कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट भी पहले रह चुका। उच्च न्यायालय में से एक है। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आ जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी कोलकाता हाई कोर्ट भारत का प्राचीनतम उच्चतम न्यायालय है। अगर पूछा जाए भारत का प्राचीनतम उच्चतम न्यायालय कौन सा है भारत का, क्योंकि इनका इतिहास से सवाल उठा जाता है। भारत का प्राचीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय की बात करें तो ये कोलकाता हाई कोर्ट है। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं साथियों। न्यायमूर्ति श्री H.J. कान्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। H.J. कान्या, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट पूछा जाता। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कान्या भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तथा वर्तमान के मुख्य न्यायमूर्ति श्री N.V. रमन है। N.V. रमना जी ये वर्तमान के न्यायाधीश है साथियों, क्योंकि ये न्यायाधीश बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे न्यायाधीश है साथियों। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू साथियों।